हाँ गाइज, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। हियर कीप योर फ्रेंड्स हेड एंड शी टूर द हेयर्स हेड ऑफ। बाज, जैसा कि इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, वो क्या करता है, हेयर के हेड को अलग कर देता है उसके बॉडी से। ठीक है, हियर कीप योर फ्रेंड्स हेड, अपने दोस्त का हेड तुम पकड़ो, यानी वो उसको क्या कर रहा है, चीड़ फाड़ रहा है हवा में। एंड सी टोर, टोर का मतलब फाड़ना या चीरना। ठीक है, हेयर्स हेड ऑफ, उसके हेड को क्या करता है, फाड़ देता है, चीर देता है। एंड स्विफ्टली बोर हिज ब्लीडिंग टोर्जो टू हर नेस्ट। ब्लीडिंग टोर्जो, टोर्जो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, का मतलब होता है द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग द हेड, आर्म्स और लेग, जिसमें हेड आर्म्स लेग नहीं आते हैं, बाकी चीज़ जो है बॉडी का जो होता है उसको टोर्जो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, पूरा का पूरा उसका बॉडी ब्लीडिंग करना शुरू कर देता है, यानी खून से लथपथ हो जाता है। रिप्ड ऑफ हिज टेल एंड एट द रेस्ट, उसने क्या किया, उसके टेल को छोड़ा, छिलका हटा दिया, एंड एट द रेस्ट, बाकी चीज़ को उसने खा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द बीटल स्टेयर्ड एट हर फ्रेंड्स हेड, बेचारा अपने दोस्त के हेड को देखता रहा। एंड विस्ड दैट शी हर सेल्फ वॉज डेड। ठीक है, और उसको देखकर वो से खुद ऐसा फील होगा बीटल को कि वो ऑलरेडी वो खुद मरा पड़ा है। शी मिक्सड हर टीयर्स, वो रोने लगा। विथ हिज डार्क ब्लड, उसके आंसुओं में, किसके आंसुओं में, हेयर के आंसुओं में। ठीक है, देखकर वो हेयर का जो ब्लड होता है उसको देखकर वो रोने लगा। ठीक है, एंड क्लॉक्ड हिज फेस, अपने फेस को हाइड कर लेता है। क्लॉक का मतलब हाइड करना, कवर करने ला। ठीक है, विथ क्लॉट्स ऑफ मड, क्लॉट्स का मतलब होता है लंप, ढेला आप कह सकते हो। मड कीचड़ होता है मिट्टी का, उसका एक क्लॉट बनाता है और उसके अंदर बेचारा छुप करके रोना शुरू कर देता है, अपने फेस को हाइड कर लेता है, क्या कर सकता है। ठीक है, एंड शी शोर, कसम खाता है, दैट टिल हर डाइंग ब्रीथ, कि वो जब तक अपने लाइफ में जिएगा, यानी आखिरी सांस तक, शी वुड अवेंज, वो मौका जब भी मिलेगा तो वो अवेंज करेगा, यानी रिवेंज करेगा, हिज क्रूएल डेथ, अपने दोस्त के इस क्रूएल डेथ के लिए। ठीक है ना, निर्दयी मृत्यु के लिए वो क्या करेगा, उससे बदला लेगा ईगल से। दैट शी वुड मेक द ईगल पे, और उसका जो है कर्ज, यानी उसका जो, आप ये कह सकते हो कि ईगल को जो उसने किया है उसका भरपाई करना पड़ेगा, यानी उसे पे करना पड़ेगा, उसने जो किया है बुरा काम। ठीक है, फॉर वॉट सी हैड परफॉर्म टुडे, जो भी उसने आज किया है उसकी भरपाई एक ना एक दिन उसको करना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। नेक्स्ट डे शी स्लोली ट्रैक द ट्रेल, ट्रेल का मतलब मार्क्स, मार्क्स किससे, किसके, जब ईगल हेयर को ले जा रहा था तो उसकी जो ब्लड थी नीचे की तरफ गिर रही थी, तो उसको ट्रेलिंग करते हुए, पीछा करते हुए, ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, फ्रॉम ड्रॉप ऑफ ब्लड टू टप्स ऑफ टेल, टप्स का मतलब पंखुड़ी आप कह लीजिए यहाँ पे। ठीक है, टेल का मतलब उसके पूंछ के जो पंख होते हैं, गिरे होते हैं, ब्लड लगे होते हैं, एक एक करके ट्रैक करते हुए पहुँचता है कहाँ, टिल हाई अप ऑन माउंटेन क्रेस्ट, पहाड़ के चोटी पे पहुंच जाता है, वही पहाड़ की चोटी पे जहाँ पे ईगल का नेस्ट बना हुआ है। ठीक है, शी फाउंड द ह्यूज अनगार्डेड नेस्ट, और जैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे क्या पाता है, वहाँ पे पाता है एक ऐसा नेस्ट जो अनगार्डेड है, जिसको कोई रक्षा नहीं कर रहा है, यानी वैसे भी ईगल खाने के तलाश में उड़ चुका है, कोई केयर टेकर तो है नहीं उसका वहाँ, सारे अंडे भी उसके वहीं पड़े हुए हैं। एंड एट द आर दैट एस्टरडे द बर्ड हैड प्लंग टूवर्ड्स हर प्रे, जैसा कि देखा जाए, ठीक है, हर रोज़ की तरह आज भी वो बर्ड्स था, जंप, प्लंग का मतलब जंप होता है, टूवर्ड्स हर प्रे, अपने शिकार के लिए निकला हुआ है। द बीटल विथ हर 6 शॉर्ट लेग, और मौका देख करके बिटल जो होता है अपने छोटे छोटे 6 पैरों से आगे चलकर, रोल्ड आउट द माइटी ईगल्स एग, माइटी का मतलब पावरफुल। ठीक है, शक्तिशाली जो ईगल होता है उसके एक को रोल करके नीचे गिरा देता है। शी लिफ्ट एट वंस, और वहाँ से चला जाता है। बट शी कुड हियर द ईगल्स स्क्रीम ऑफ पेन, लेकिन जाकर के कहीं कॉर्नर से या किनारे से सुनता है, क्या सुनता है,
ईगल का स्क्रीमिंग, ईगल के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनता है और वो ईगल पेन और फियर में चिल्ला रहा होता है, दर्द में और डर से चिल्ला रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडों को तोड़ दिया गया था। When later she returned and found the broken eggshells on the ground. ईगल कब चिल्लाता है? जब वो रिटर्न आता है शिकार करके और देखता है, फाउंड पाता है, क्या पाता है? ब्रोकन एक्सेल्स, अपने टूटे हुए अंडे के छिलकों को ग्राउंड पर, तो वो दर्द से और डर से चिल्लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट डे द ईगल मूव हर नेस्ट। ईगल जो है परेशान होकर के अपने नेस्ट को क्या करता है? वहाँ से चेंज कर देता है, दूसरी जगह पे बनाता है। 10 माइल्स, लगभग 10 मील दूर। आर मोर टुवर्ड्स द वेस्ट, अब पहले ईस्ट में था, अब वेस्ट में कर दिया, यानी डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। बट स्टिल द बीटल्स स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब आप देख सकते हैं केयरफुल एग्जामिन, काफ़ी ध्यान से किसी चीज़ का निरीक्षण करना या पीछा करके ध्यान लगाना। तो बीटल अभी उसका पीछा छोड़ा नहीं है, वो स्क्रूटनी करता है। फॉलोड हर फ्लाइट फ्रॉम रॉक टू ट्री, ठीक है, उस पहाड़ से लेकर अगले पेड़ पे जहाँ ईगल उड़ के जाता है वो भी उसका पीछा करता है कि देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं और अगला नेस्ट कहाँ बनाते हैं, फिर उसके अंडों को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या ये बीटल उनके अंडों को तोड़ पाता है या नहीं पाता है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज। सो गाइज हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। व्हेन फाइनली द ईगल लेड, जैसे फाइनली ईगल दूसरा नेस्ट बनाता है। अनदर क्लच, क्लच का मतलब अंडों के गुच्छे होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एग्स, फिर से वो अंडे देता है। द बीटल मेड स्ट्रेट फॉर द नेस्ट, बीटल बिल्कुल सीधा वहीं जाता है उसके नेस्ट पे। इन विच दे ले, जहाँ पे उसके अंडे पड़े हुए हैं या वो नेस्ट पड़ा हुआ है। एंड व्हेन द बर्ड वाज हंटिंग प्रे, और फिर वो बर्ड शिकार करने को वहाँ से जैसे जाता है। विथ मच फैटिक, फैटिक का मतलब टायरनेस, वो थक तो जाता है बीटल, बट लिटिल साउंड, थोड़ी सी आवाज़ करते हुए रोल्ड द ग्रेट एग्स ऑन टू द ग्राउंड, उसको धक्का देकर फिर नीचे गिरा देता है। व्हेन दिस हैड गोन ऑन अ 4 ईयर, द ईगल क्रेज्ड विथ रेज एंड फियर, लगभग यही घटना साल भर तक चलती रही, जिसके कारण ईगल जो होता है क्रेजी हो जाता है और रेज और फियर में, गुस्से से और डर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो टर्न बैक स्क्रीमिंग इन मिड एयर, उड़ के वापस जाता है, चिल्लाता है, स्क्रीचिंग इन मिड एयर, ठीक है, हवा में चिल्लाता है गुस्से में। वेनेवर शी वुड साइट अ हेयर, जब भी वो हेयर को देखता है तो उसको अपनी पुरानी बात याद आ जाती है, भाई अब हम किसी हेयर को मारेंगे तो उसका कोई फ्रेंड हमसे बदला लेगा। द फार ड्रोन ऑफ द बीटल्स फ्लाइट, इवन किसी बीटल के फ्लाइट को भी देखता है, अगर उड़ते हुए देखता है तब भी वो डर जाता है। शैटर्ड हर काम बाई डे और नाइट, बेचारा वो इतना परेशान हो जाता है कि दिन और रात उसी के ही याद में जीता रहता है, बेचारा परेशान रहता है, सोचता रहता है। फॉर वीक्स ऑन एंड शी स्कार्सली स्लेप्ट, इतना सोच सोच के कई हफ्तों से वो सो नहीं पाया है, बड़ा मुश्किल से उसे नींद आती है, यानी नींद भी सही से नहीं आती है। सी लेड हर एक्स इन ग्रीफ एंड वेप, इवन बेचारा वो अपने अंडों को किसी तरह से देता तो है और लेकिन रोता भी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हेन what she had feared had come to pass and her smashed brood lay on the grass, किसी तरह से वो अंडों को देता है और फिर जैसे वहाँ से वो पास होता है, यानी जैसे प्रे के लिए निकलता है तो फिर आता है तो देखता है कि उसके जो अंडे हैं स्मैश्ड कर दिए गए हैं। सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। हाँ, उसके अंडे स्मैश्ड ब्रूड कर दिए गए हैं, यानी तोड़ के गिरा दिए गए हैं नीचे। ले ऑन द ग्रास, कहाँ पे? घास में, ठीक है, यानी ग्राउंड पे। एट लास्ट सी क्राइड, फिर वो चिल्लाता है, कौन? ईगल। व्हाट इज़ द यूज ऑफ बियरिंग योर प्रोटेक्शन? ज्यूस, भगवान के पास जाता है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, गॉड ज्यूस हैं, उनके पास जाता है, बोलता है भाई मैं आपके प्रोटेक्शन में रहता हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिला। व्हेन द स्मॉल एबल क्लॉट ऑफ मड, एक छोटा सा मिट्टी का कीड़ा
मुझे परेशान कर दे रहा है, यानी वही बिटल। हैज़ मैस्क्रिड माई फ्लेश एंड ब्लड, ठीक है, उसने मुझे, फ्लेश ब्लड का मतलब यही हुआ बॉडी एंड स्ट्रेंथ, आप ऐसे समझिए, यानी उसने मुझे झकझोर के रख दिया है बिटल ने। तो फिर आपका प्रोटेक्टर बनने का मुझे क्या बेनिफिट मिला, मुझे कुछ उपाय बताइए। किंग ऑफ द गॉड्स यानी ज्यूस, वेयर मे आई रेस्ट, बताइए मैं कहाँ रेस्ट करूँ, कहाँ जाऊँ। वेयर मे आई सेफली बिल्ट माई नेस्ट, कहाँ मैं जाऊँ अपने नेस्ट को बनाऊँ जो बहुत सेफ हो। वेयर ले माई एग्स विदाउट मिसहैप, बताइए कहाँ जाऊँ मैं अपने अंडों को सेफली जन्म दे सकूँ। हेयर सेड द गॉड, अब इस पर गॉड बोलते हैं कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हियर इन माई लैप, मेरे गोद में रख दो, वो सेफ रहेंगे। इस पे बिटल तो ये बात सुनता ही है, ईगल भी काफ़ी खुश हो जाता है। एंड सो द एग्स ले मोर सिक्योर, ऐसा करोगे तुम्हारे एग्स जो होंगे बहुत सिक्योर हो जाएंगे, यानी सुरक्षित हो जाएंगे। ओके, देन दे हैड एवर लेन बिफोर, ठीक है, जैसा तुम पहले अंडों को रखते थे वैसे ही अभी भी रहेंगे, यानी सेफ एंड सिक्योर। वट इन द यूनिवर्स कुड बी मोर सेफ देन ज्यूज कस्टडी, क्या तुम्हें क्या लगता है इस यूनिवर्स में ज्यूज के कस्टडी से ज़्यादा कोई चीज़ सेफ हो सकता है, नहीं हो सकता। सो थॉट द ईगल, ईगल इस चीज़ को सोचता है टिल वन डे, और फिर एक दिन क्या होता है वो अपने अंडों को उनको सौंप देता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। द बिटल सा देम वेयर दे ले, बिटल जो है फिर देखता है कि भाई जो ईगल है अपने अंडों को कहाँ रख रहा है, एंड एमिंग, और पूरा का पूरा एमिंग कर लेता है, एम बना लेता है, ठीक है, क्या करने का, विथ प्रेसिजन, कि उसको क्लियरली देखूं कहाँ है। फ्लंग, उड़ते हुए जाता है माइक्रोस्कोपिक बॉल ऑफ डंग, क्या बन के जाता है, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटा बॉल बन के, किसका, डंग का, ठीक है, गोबर या मिट्टी कह सकते हैं, उसी में घुस जाता है और वो उड़ के जाता है इनटू द लैप ऑफ माइटी ज्यूस, उनके गोद में जाके, यानी गॉड की गोद में जाके वो डंग टाइप का बॉल बन करके वो कीड़ा गिर जाता है। अब इससे क्या होगा, गॉड घबरा जाएंगे, उसको झाड़ने के लिए उठेंगे और एक्स जो है नीचे गिर जाएंगे। लेट्स सी, इनटू द लैप ऑफ माइटी ज्यूस हु राइजिंग स्प्यूड डिवाइन अब्यूज, जैसे वो खड़े होते हैं स्प्यूड करते हैं, अटर्ड करते हैं, यानी कुछ कहते हैं, डिवाइन अब्यूज कुछ बुरा भद्दा कहते हैं, लेकिन डिवाइन तरीके से कहते हैं क्योंकि गॉड है ना, ठीक है। एंड शेकिंग डर्ट, और अपने डर्ट को झाड़ते हैं, फ्रॉम ऑफ हिज लेग्स, अपने पैरों के ऊपर से, अपने शर्ट के ऊपर से, ऐसे आप समझ लीजिए, अननोइंगली या सॉरी अनथिंकिंगली, बिना सोचे समझे, ठीक है, उठ के ऐसा करने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके गोद में क्या है, एग्स भी पड़े हुए हैं। टिप्ड आउट द एग्स, और वो बेचारे एग जो है नीचे की तरफ गिर के फूट जाते हैं। पास्ट होप द ईगल पिंड अवे, पिंड का मतलब टू मिस सम बडी बैडली, ठीक है, अभी जो है किसी तरह से वो बेचारा उम्मीद करके उनके ऊपर छोड़ के गया था, लेकिन अभी ईगल जो है पिंड अवे हो जाता है, आता है, क्योंकि उसके साथ जो घटना है उसने तो देखा नहीं, फिर से वो लौट के जब आता है तो क्या देखता है, एंड डाइड ऑफ ग्रीफ, बेचारा वो सिचुएशन देख करके डाइड हो जाता है, मर जाता है ग्रीफ में, दुख में, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। एंड टू दिस डे दे से दैट ईगल विल नॉट नेस्ट इन मंथ्स व्हेन बीटल फ्लाई देयर बेस्ट, ऐसा देखा गया काफ़ी समय से, ऐसे लोग पीपुल बोलते हैं, दे मतलब पीपुल, क्या कहते हैं, ईगल विल नॉट नेस्ट, आज ईगल अपने नेस्ट में नहीं है, लेकिन महीनों से व्हेन बीटल फ्लाई देयर बेस्ट, बीटल जो है अभी भी वो उड़ रहा है, एंजॉय कर रहा है। बट अदर्स नॉट सो सुपरस्टिस, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुपरस्टिशस हैं, नहीं है, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वासी, ठीक है, क्या, मेयरली एसेट, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एसेट करते हैं, जो बोलते हैं दैट क्या, फेट, जो हमारा भाग्य है क्या होता है,
कैप्रिसियस होता है, चेंजफुल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सडन चेंज, ठीक है, चेंज होता है, यानी भाग्य किसके साथ क्या करा दे कोई नहीं जानता है। जैसा कि आपने देखा माइटी ईगल था, बेचारा परेशान होकर के मर गया। छोटा सा कीड़ा था, अभी भी वो एंजॉय कर रहा है। एंड दैट द स्ट्रॉन्ग, ऐसा जो व्यक्ति जो स्ट्रांग होता है, हु क्रश द वीक, और वो कमज़ोर लोगों को क्रश करता है, सताता है, परेशान करता है। तो मे नॉट बी शोन द अदर चीक, तो उसके साथ ऐसा होता है, भाग ऐसा करवट लेती है कि वो अपने चिक, चिक का मतलब फेस, वो अपने फेस को कभी किसी को दिखा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि वो दुनिया को अपना फेस नहीं दिखा पाएगा, यानी नज़र नहीं मिला पाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा पोएम काफ़ी लंबा था। अगर इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसा फेस होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया कि कम से कम टाइम में पूरा का पूरा पोएम एक बार में कंप्लीट किया जा सके। सो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर मोस्ट वेलकम to send your comment in the comment box. Okay, thank you and take care.